हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर विजय चावला, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय जगाधरी। जो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा मेजर्स ऑफ डिस्कशन या अपकिरण के माप। ये क्या होता है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए होता क्या है अपकिरण के माप या अपकिरण क्या होता है। अपकिरण पहले ये बताएंगे, डिस्पर्शन क्या होता है, उसके बाद इसके मेथड्स की डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में अलग अलग मेथड है, किस किस वे से हम डिस्पर्शन निकाल लेंगे उसकी वो अलग अलग मेथड के तरह से करेंगे। पहले होता क्या है, ये क्या है डिस्पर्शन, ये क्या है, एक श्रेणी है ना, उसमें बहुत से मूल्य होंगे, मदें होंगी, उन मदों के आपसी अंतर को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या है? हमारी जो डिफरेंट मदें हैं, एक श्रेणी होती है उसमें बहुत से मूल्य होंगी या मदें होंगे, उनके आपसी अंतर को दो सेंस में इसमें यूज करा गया है। एक तो जो डिफरेंट मूल्य हैं या मदें हैं उनके आपसी अंतर को, या उन मदों के किसकी औसत वैल्यू के अंतर को क्या कहा जाता है? डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या होता है? या तो एक श्रेणी में जितने भी मूल्य हैं या मदें हैं उन मदों के आपसी अंतर को, या उन मदों के औसत मूल्य के अंतर को। ये दो वे से है, एक तो पहले तो मदों के आपसी जो उनमें डिफरेंस होता है उनको, या जो मदें हैं उनका औसत मूल्य से क्या डिफरेंस होता है। इन दो सेंस में इसमें यूज करेंगे डिस्पर्शन को। पहला, मदों में आपसी अंतर मींस जो हमारी वैल्यूज होंगी पूरी श्रृंखला में, श्रेणी में, उनमें आपसी अंतर को डिस्पर्शन बोला जाता है, या उनमें आपसी अंतर की बजाय उसकी औसत वैल्यू निकाल के उस औसत वैल्यू के अंतर से विभिन्न मदों के डिफरेंस को क्या बोला जाता है? डिस्पर्शन। अब हम फर्दर क्या करेंगे, इसमें मेथड स्टडी करेंगे, किस किस मेथड से हम डिस्पर्शन निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या आता है? रेंज। अपकिरण को मापने की विधियां, अपकिरण जो करते रहेंगे साथ साथ उसकी स्टडी करते रहेंगे। अपकिरण या डिस्पर्शन को मापने की विधियां। मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्शन, किस किस से मापते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रेंज की। रेंज में क्या होता है? मान लो आपको एक टेबल वो दिए हुए वैल्यूज दी हुई है, डिफरेंट श्रृंखला पूरी नंबर्स की गिवन है, मध्य अलग अलग गिवन है। हम क्या करेंगे, जो उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज L माइनस S। L होता है सबसे बड़े वाला नंबर। आपको टेबल गिवन होगा, मान लो 3 4 5 10 12 15 16 इस टाइप के नंबर गिवन है आपको। उसमें आपने क्या करना है, जो सबसे बड़ा वाला होगा लॉन्ग नंबर माइनस सबसे स्मॉलर नंबर, वो क्या हो जाएगी उसकी रेंज। जो सबसे बड़ा नंबर होगा माइनस जो सबसे छोटा नंबर होगा वो क्या हो जाएगी? रेंज। एक या तो एग्जांपल बता देता हूं, आपको क्लियर भी हो जाएगा कैसे करना है। आगे इसमें एक चीज और पढ़ेंगे, पहले तो रेंज आ गया, आज से भी नोट करा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी इसी में स्टडी करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ रेंज दैट इज L माइनस S अपॉन L प्लस S। L माइनस S अपॉन L प्लस S। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे L माइनस S अपॉन L प्लस S। अब बताता हूं आपको, बिल्कुल आसान है। ये अभी फाइव स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1, 5 स्टूडेंट्स obtain the flowing marks in statics twenty 35 25 30 and 15. Find the range and coefficient of range. Find the range and coefficient of range. हमने क्या निकालना है इसमें? रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब देखेंगे, बड़ा आसान है, इसमें अभी बताया गया है कि रेंज क्या होती है, दैट इज R। सॉल्यूशन ऊपर लिखे हैं, यहां लिख लें, ऊपर लिख लें। रेंज बताया क्या होती है? रेंज, सॉल्यूशन की बात करें, रेंज
ये आर से डिनोट करें जैसे दिया भी हुआ है, दैट इज एल माइनस एस। एल माइनस एस, एल बात करेंगे सबसे बड़ा नंबर लूंगा तो क्या आ जाएगा 35 माइनस सबसे स्मॉलर, स्मॉलर क्या हमारा 15, तो रेंज क्या आ जाएगी इसकी 20। नेक्स्ट बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज कई बार शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज वो क्या हो जाता है एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। एल माइनस एस की बात करेंगे तो 35 माइनस 15 अपॉन 35 प्लस 15, तो ये क्या करेंगे 20/50, तो 2/5 दैट इज 0.4। ये हमारा क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। और ऊपर क्या आ गया रेंज, बिल्कुल आसान है। जो सबसे लॉन्ग वाला नंबर होगा माइनस सबसे स्मॉलर नंबर, वो हमारी रेंज हो जाएगी। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा एल माइनस एस लोअर माइनस स्मॉलर डिवाइड बाय लोअर प्लस स्मॉलर, वो हमने क्या निकाला रेंज। उसी टाइप से टेबल में एक या दो क्वेश्चन करवा देता हूं, बिल्कुल इजी है। फर्स्ट एक्सरसाइज है इसकी डिस्पर्जन की, बिल्कुल आसान है। डायरेक्ट करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। Question number 2. Find the range and coefficient from the flowing data. Find the range and coefficient of range from the flowing data. Marks, number of students, marks number of students 10, 15, 20, 18, 30, 25, 40, 13, 15, 16, 16, 10, 70, 9। अब हमने क्या निकालना है इसमें, एक तो रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। हम क्या करेंगे, रेंज हमारी क्या होगी मार्क्स, सबसे ऊपर कितने हैं 70। सॉल्यूशन की बात करें, सबसे लॉन्गर क्या हो जाएगा L इज इक्वल टू 70, स्मॉलर क्या है 10, तो रेंज क्या हो जाएगी दैट इज L माइनस S। 70 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। आगे बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ये सिर्फ स्टेटमेंट ही लेंथी होती है और इसमें कुछ नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करेंगे वो क्या होता है L माइनस S अपॉन L प्लस S, तो 70 माइनस 10 डिवाइड बाय 70 प्लस 10, तो क्या आ जाएगा 60/80, 0 पॉइंट क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 0.75। ये हमारी क्या आ जाएगी रेंज, और वो क्या ये क्या आ गई रेंज, ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज ये आ जाएगा। इजी है बिल्कुल, सबसे बड़े वाला नंबर माइनस सबसे स्मॉलर डिवाइड बाय सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 एक दूसरे टेबल वाला कर देते हैं, क्लास इंटरवल वाला। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा। साइज, फ्रीक्वेंसी, साइज फ्रीक्वेंसी 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20,
20 to 25, 25 to 30, 4, 9, 15, 30, 40, 15, 30, 40। सॉल्यूशन की बात करेंगे, इजी है बिल्कुल वैसे ही। अब L क्या हो जाएगा, दैट इज अपर लिमिट ऑफ लार्जेस्ट क्लास, अपर लिमिट ऑफ लार्जेस्ट क्लास, अपर लिमिट ऑफ लार्जेस्ट क्लास क्या आ जाएगी 30। S क्या हो जाएगा, स्मॉलर लिमिट आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी 5, स्मॉलर लिमिट क्या आ जाएगी 5। तो रेंज क्या होता है, रेंज दैट इज L माइनस S, 30 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 25, एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज वो क्या हो जाएगा L माइनस S अपॉन L प्लस S, क्या आ जाएगा 25 डिवाइड बाय, पूरा लिखने चाहिए तो क्या आ जाएगा 30 माइनस 5 अपॉन 30 प्लस 5। अब बात करेंगे तो क्या आएगा 25 अपॉन 35, तो ये क्या बन जाएगा 5 अपॉन 7, डिवाइड करके लिखना चाहिए, आगे डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, जो आएगा कर सकते हैं, आसान सा है बिल्कुल। वही हमने क्या लिखना है, लोअर लिमिट माइनस अपर माइनस लोअर, और नीचे भी वो डिवाइड करके आ जाएगा सब में। आगे एक इंक्लूसिव क्लास का आ सकता है। इंक्लूसिव क्लास को हम क्या करेंगे, पहले एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे, जैसे हमने टेबल करे हुए हैं, उसके बाद ये सेम पैटर्न हो जाएगा। चेंज करने के बाद, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करने के बाद ये सेम पैटर्न हो जाएगा। उसमें आपको क्लास इंटरवल दी हो सकती है कि आप इसको इसमें से इसकी रेंज निकालिए। तो हम क्या करेंगे, उसको पहले एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे, उसके बाद उसकी रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल सकते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्टी आएगी। कई बार एक शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है 4 मार्क्स का, कर सकते हैं बड़ी इजीली। उसका मेजर ऑफ डिस्पर्शन का सबसे पहला मेथड है रेंज। रेंज आपको बताया कैसे निकलती है, वो हमने 2 या 3 उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी करे हैं। एक छोटी सी असाइनमेंट दे रहा हूँ, ट्राई कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट मेथड की स्टडी करेंगे जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आएगा, क्वार्टाइल एंड इंटर क्वार्टाइल। वो हम पढ़ चुके हैं। क्वार्टाइल Q1 Q3 हमें निकालना आता है। फर्दर हम क्वार्टाइल डेविएशन और इंटर क्वार्टाइल क्या होता है वो बताऊंगा उसमें नेक्स्ट लेक्चर में। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1, 5 students obtain flowing marks in mathematics (20, 25, 30, 32 and 35). Find out range and coefficient of range. Question number 2, find out range and coefficient of range from the flowing data. Find out range and coefficient of range from the flowing data. Marks, number of students
number of students, marks number of students 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 8, 12, 27 and 3. कर सकते हैं सेम ऐसे क्वेश्चन अभी करे हैं। ये वाला बिल्कुल इजी है। सेकंड वाले में हमें क्या गिरा है, इंक्लूसिव सीरीज गिवन है। पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हमने जैसे निकाला हुआ L-S और सेकेंडली क्या आ जाएगा L-S/L+S। बिल्कुल इजी है, दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर भी कर ले, एक्सरसाइज से आपको मिल सकता है। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट।